एक और गजल पेश है, जो तेरा दिल लुभाए, जो तेरा दिल लुभाए, लिखूं ऐसी गजल, जो महफिल में तू सुनाए, लिखूं ऐसी गजल। बड़ा अरमान था कभी कोई गायक हमारी गजल को गा देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मेरी बात रही मेरे मन में, लेकिन उस जमाने में मैंने लिखी थी शायद, तब वो शरीर में थे। लेकिन क्या किया जाए, कुछ बातें नहीं होती तो नहीं होती है। जी चाहे पुकार लो मुझे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। ये तो गालिब ने कहा है, लेकिन सच पूछो तो कुछ ऐसा ही हुआ। जो तेरा दिल लुभाए, लिखूं ऐसी गजल, जो महफिल में तू सुनाए, लिखूं ऐसी गजल। तेरी आवाज के जादू ने लिखना मुझे सिखाया। एक इंस्पायरेशन मिल जाता है ना, किसी से प्रेरणा मिल जाती है, किसी को सुनते हैं, देखते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ वैसा ही होने लगता है। तेरी आवाज के जादू ने लिखना मुझे सिखाया, जो सबको पसंद आए, लिखूं ऐसी गजल। सारी जमीन एक है, क्यों मुल्क हैं हजार। ये बड़ी सोचने की बात है। विचार कीजिए, सच्चाई हकीकत ये है कि सारी जमीन एक है, क्यों मुल्क हैं हजार। इतने टुकड़े कर में बांट लिए, जमीन कभी बढ़ती नहीं है, सिवाय पहाड़ों के, नदियों के, समंदरों के बीच में। लेकिन जमीन तो एक ही है ना। लेकिन हमारी इंसान ने हालत खराब कर रही है। तो वही दर्द है इसमें। सारी जमीन एक है, क्यों मुल्क हैं हजार, जो सरहदें मिटाए, लिखूं ऐसी गजल। मुल्क और मजहब के नाम पे क्यों कुर्बान हो इंसान, मुल्क और मजहब के नाम पर क्यों कुर्बान हो इंसान, जो सबको गले लगाए, जो सबको गले लगाए, लिखूं ऐसी गजल। इस सब में सब आ गए, कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, परिंदे भी आ गए, जानवर, हाँ, जितने भी प्राणी हैं, जिनमें भी जानदार हैं, और जो लगता है कि हमें मृत है, डेड है, वो भी नहीं है। सर्दी बड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है, ठंडी लग रही है, फिर भी गजल तो पूरी कर ही देते हैं। गजलें तो बहुत सुनी है, लिखी बहुत गजल। गजलें तो बहुत सुनी है, लिखी बहुत गजल, जो मुझे मुझसे निजात दिलाए। देखिए, जो मुझसे, जो मुझे मुझसे निजात दिलाए, लिखूं ऐसी गजल। फ्रीडम फ्रॉम द सेल्फ, अपने आप से स्वतंत्र होना। जो मैं भाव है ना, ईगो, अहम, उस तरफ इशारा है। जो मुझे मुझसे निजात दिलाए, मुझे अपने आप से मुक्ति दिलाए, लिखूं ऐसी गजल। ये मेरे और तेरे का है कैसा बोलबाला, ये मेरे और तेरे का है कैसा बोलबाला, जो सब भेदभाव मिटाए, लिखूं ऐसी गजल। मैंने कहाँ लिखा है, कोई लिखवा रहा है मुझसे। अभी हमने वो कुछ बातें कही थी ना, तो शो ने उस पत्र में लिखा था कि मैं तुमसे बोलूंगा, मतलब तुम्हारी जुबान से बोलूंगा। तो उसी तरफ इशारा है कि मैंने कहाँ लिखा है, कोई लिखवा रहा है मुझसे, जो उसकी याद दिलाए, लिखूं ऐसी गजल। देरो हरम के नाम पे नादान झगड़ रहे हैं। ये जो धमाके हो रहे हैं, वहाँ कोई दूसरे थोड़ी आए हैं उनको मारने, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है जगह जगह। और जो भी है पास पड़ोस में, आसपास में कोई भी है, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनका इरादा वही जिहाद करने का है। लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, और जिहाद है ना, मतलब कितने तरह के जिहाद हैं जी। तो देरो हरम के नाम पे नादान झगड़ रहे हैं, जो सयानों को भी रुलाए, जो सयानों को भी रुलाए, लिखूं ऐसी गजल। लोगों के आंख में पानी नहीं रहा, बेशर्म हो गए हैं, डीठ हो गए हैं, जड़ हो गए हैं। जानवर से भी ज्यादा गिर गया इंसान,
मारने मारने की बात वही करता है जिसमें थोड़ी सी भी अकल ना हो। इश्क ओ अदब की रोशनी फैले सारे जहां में। इश्क ओ अदब की, प्यार और अदब, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट अदर, जो सबका सम्मान करे, आदर करे। हाँ। इश्क ओ अदब की रोशनी फैले सारे जहां में, जो जिंदगी को जश्न बनाए। ये छोटी सी जिंदगी है, खुशी से जियो, किसी की जिंदगी में बाधा मत बनाओ, किसी को सताओ मत। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, लोग मानते नहीं, इसलिए हम अकेले अपने घर में बैठे हैं। सच सुनने को तैयार नहीं है, झूठ हम बोल नहीं सकते। तो जो जिंदगी को जश्न बनाए, लिखूं ऐसी गजल जो तेरा दिल लुभाए। लिखूं ऐसी गजल जो महफिल में तू सुनाए। लिखूं ऐसी गजल। तो जी, इस तरह की कविताएं मेरे पास ढेर सारी पड़ी हैं। जब भी मौका मिलता, मूड होता, सुना देता हूँ एक दो। तो फिर मुलाकात होगी प्यारे दोस्तों। हरिओम तत्सत।